हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी1। उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए उसी टॉपिक के बारे में हम ईमेल वैलिडेशंस के बारे में पढ़ेंगे आज। ओके, व्हाट इज़ द ईमेल वैलिडेशन, हम क्यों यूज़ करते हैं ईमेल वैलिडेशन, आपको पता होगा। इनपुट फील्ड्स में जब भी आप कोई पैटर्न ढूंढते हैं या आपको अगर ईमेल वैलिड ईमेल लेना है तो आपके पास तो टाइप तो ईमेल है ही, लेकिन उसके उसके बाद में अगर आपको टाइप चेक भी करना है कि सही से ईमेल आ रहा है या नहीं, तो उसके लिए भी हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन का सिंटैक्स है, जिससे कंपेयर करके आप वैलिड आपका जो वैलिड ईमेल है वो आप ले सकते हो। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे वो यूज़ कर सकते हैं। यूज़ रेगुलर एक्सप्रेशन टू वैलिडेट ईमेल फॉर्मेट। व्हाट इज द रेगुलर एक्सप्रेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल, रेगुलर एक्सप्रेशन इज नथिंग बट, देखो ये क्या करता है, हमें एक मोल्ड देता है। मीन्स अगर उस मोल्ड में जो भी चीज़ें आपने लिखी है उससे उससे मैच होती हुई जो भी ईमेल आईडी आ रही है, अगर उससे मैच हो रही है तो वो क्या करेगा, हाँ मैच है तो आगे बढ़ो। अगर मैच नहीं है तो वो क्या करेगा, आपको एरर या अलर्ट शो करेगा। ऑलराइट, तो देखो हम वो कैसे करते हैं वो यहाँ पर देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये रेगुलर एक्सप्रेशन कहाँ से मिलता है वो दिखाऊंगा मैं आपको। तो ये जो हमने रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा है ना, वो कहाँ से मिलता है वो देखेंगे पहले। तो यहाँ पर देखो, जैसे ही आप फर्स्ट ऑफ ऑल ईमेल वैलिडेशन रेगुलर एक्सप्रेशन रेगेक्स जेक्वेरी करोगे और पहले ही रिजल्ट पे आप ओके करोगे, तो यहाँ पर आपको मल्टीपल रेगुलर एक्सप्रेशन दिखाई देंगे। ऑलराइट, यहीं से हमने कॉपी करके अपने जो भी ईमेल वैलिडेशन है उसके लिए लिया है। ऑलराइट, यही एक्सप्रेशन हमने लिया है। ओके, तो वो होने के बाद देखो अभी नेक्स्ट चीज़ क्या है, तो पैटर्न मैच हो रहा है या नहीं। तो ये क्या है, और एक टाइप का एक पैटर्न है। ऑलराइट, ये पैटर्न में अगर आपका ईमेल सही से आ रहा है तो वो क्या करेगा, आपको ट्रू और फॉल्स रिटर्न करवाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पर एक कंडीशन लिखी है, टेस्ट करके कंडीशन लिखी है। टेस्ट क्या करता है, जो भी आपने ईमेल आप लेके आए हो आईडी से वैल्यू करके ईमेल यहाँ से यहाँ पर लेके आए हो, उसको क्या करेगा, टेस्ट करेगा किस हिसाब से ईमेल के आपने जो पैटर्न लिया है, रेगुलर एक्सप्रेशन का आपने जो पैटर्न लिया है उसके हिसाब से। ओके, ये कैसे करते हैं हम, ईमेल पैटर्न डॉट टेस्ट। अगर आपने यहाँ पर ईमेल लिखा तो उस कंडीशन में वो ट्रू और फॉल्स रिटर्न करवाएगा। अगर ये इसकी फॉल्स कंडीशन है तो वो क्या करेगा, अलर्ट शो करेगा, एंटर अ वैलिड ईमेल एड्रेस। ऑलराइट, अगर आपका रेगुलर एक्सप्रेशन और आपका ईमेल सही वैलिड इंफॉर्मेशन नहीं एग्जीक्यूट कर रहा है तो आपको एरर या अलर्ट शो ये करवाएगा। तो उसके लिए हमने एग्जांपल के ज़रिए यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल लिया है मैंने, तो वो देखेंगे। तो यहाँ पर देखो हमने क्या किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक फॉर्म वैलिडेशन जेक्वेरी नाम से एक फोल्डर बनाया है। उसमें ईमेल वैलिडेशन डॉट एच टी एम एल नाम से फाइल बनी है। वो बनाने के बाद एच टी एम एल का एक छोटा सा सिंटैक्स है ये, और इसमें हमने एक सी डी एन क्रिएट किया है या सी डी एन हमने यहाँ पर पेस्ट किया है। ओके, सी डी एन पेस्ट करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या क्या मिलता है कि जेक्वेरी हमारे एच टी एम एल के कोड में मिल जाती है। ओके, अगर आप स्क्रिप्ट में आपकी जेक्वेरी लिखोगे तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो ये मैं एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता हूँ और दिखाता हूँ मैं आपको क्या हो रहा है। देखो ये क्या है कि इनपुट हमने एक फील्ड ली है। ओके, इनपुट एक टाइप टेक्स्ट की फील्ड ली है, उसका आईडी हमने लिया है ईमेल इनपुट। ईमेल इनपुट आईडी किस लिए यूज होता है, आपका जो वैल्यू है उसको गेट करने के लिए यूज होता है। प्लेस होल्डर हमने यहाँ पर लगाया है, वो यहाँ पर दिख रहा है आपको। ऑलराइट, बटन के क्लिक पे हमने एक आईडी बनाई है। ओके, आईडी यहाँ पर बटन पे हमने बनाई है, वैलिडेट नाम से एक आईडी बनाई है। और यहाँ पर पी टैग है जो कि कोई वैल्यू यहाँ पर आपको गेट करके नहीं दे रहा है। उसका डिफ़ॉल्ट स्टाइल क्या है, कलर रेड है। ऑलराइट, तो यहाँ पर आईडी हमने ली है क्योंकि इसको हमको क्या करना है, इसको हमें वैल्यू प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पर आईडी भी हमने ली है क्योंकि आईडी के हिसाब से हम वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर देखो ये एग्जीक्यूशन के अभी के हिसाब से अगर आप देखोगे, क्योंकि हमने jQuery का कोड यहाँ पर लिखा है तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये एग्जीक्यूट कैसे होता है, देखो हम लिखते हैं B1 1997 @
mail.com। ओके, ये वैलिड ईमेल एड्रेस है और अब ये वैलिड ईमेल एड्रेस है उसके हिसाब से, ओके, वो अपनी पैटर्न के हिसाब से ये वैलिड एड्रेस है। तो ये अगर मैं वैलिडेट कर दूंगा तो ये देखो वैलिड आ रहा है। अगर मैं इसका कोई भी चीज़ चेंज कर दूंगा तो देखो ये कैसे आपको एरर दे देगा। देखो इनवैलिड ईमेल एड्रेस, क्योंकि आपने जो भी रेगुलर एक्सप्रेशन में लिया है ना वो यहाँ पर सही से एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, तो ये एरर आ रहा है। तो वो कैसे किया है हमने, वो देखो पहले। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो इनपुट की आईडी यहाँ पर बनाई है उसके हिसाब से हमने इनपुट से ये वैल्यू गेट की है। मीन्स यहाँ पर अगर ईमेल डालोगे आप तो यहाँ पर वैल्यू उसके आएगी ईमेल नाम से। ओके, हमने रेगुलर एक्सप्रेशन यहाँ पर क्रिएट किया है ईमेल पैटर्न नाम से। ओके, ये आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा लेकिन यही रेगुलर एक्सप्रेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ऑलराइट, ये देखो कोई सा भी आपको अगर रेगुलर एक्सप्रेशन आपको कोई सा भी चाहिए तो वहाँ यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, हमने यहीं से कॉपी किया है ये रेगुलर एक्सप्रेशन, उस हिसाब से हमें वो आईडी या वैल्यू डालनी पड़ती है। ऑलराइट, तो देखो यहाँ पर ईमेल का आपने पैटर्न लिया, रेगुलर एक्सप्रेशन लिया, ईमेल यहाँ से उठाया आपने। ओके, तो लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ये क्या होने वाला है इस बटन के सबमिशन पे, तो यहाँ पर आईडी हम ले रहे हैं उसके क्लिक पे, ये बटन के आईडी के क्लिक पे एक फंक्शन रन होना चाहिए जहाँ पर ईमेल की वैल्यू आनी चाहिए। ओके, ये ईमेल की आईडी के हिसाब से वैल्यू यहाँ पर आएगी। रेगुलर एक्सप्रेशन की वैल्यू यहाँ पर तो है। इफ़ अभी कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होगी, इफ़ ईमेल पैटर्न, ओके, ये ईमेल का पैटर्न जो है डॉट टेस्ट, इसको टेस्ट करो। फर्स्ट ऑफ ऑल किसके साथ टेस्ट करना है, ईमेल जो भी हमने यहाँ पर ईमेल डाला है वैल्यू के अंदर। ओके, अगर ये ट्रू है, ओके, तो ये क्या होना चाहिए, ये ट्रू अगर होगा तो ये मैसेज के आईडी में मीन्स इस पी में ये शो होना चाहिए कि डॉट टेक्स्ट, मीन्स यहाँ पर टेक्स्ट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, वैलिड ईमेल, और उसकी सीएसएस की वैल्यू यहाँ पर चेंज हो जानी चाहिए। ऑलराइट, यही अगर एरर है, कोई चीज़ यहाँ पर गलत हो रही है तो वो क्या होना चाहिए, मैसेज के ही ये पी टैग के ही अंदर टेक्स्ट की वैल्यू इनवैलिड ईमेल फॉर्मेट, ये चीज़ होनी चाहिए और उसका सीएसएस प्रॉपर्टीज रेड होनी चाहिए। ओके, यही लिखा है और यही एग्जीक्यूट हो रहा है वहाँ पर भी। अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर देखो ईमेल, जैसे ही आप कोई गलत ईमेल डालोगे, देखो जैसे ही आप कोई गलत ईमेल डालोगे, जैसे ही आप यहाँ पर कोई गलत ईमेल डालोगे तो वो क्या होगा, जैसे ही गलत ईमेल डालोगे तो इसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ओके, यहाँ पर रेड हो रहा है। जैसे ही आप @gmail.com अगर डालोगे और वैलिडेट करोगे तो ये ग्रीन हो जाएगा। सही है, तो ये आपका रेगुलर एक्सप्रेशन को मैच करके आपको आउटपुट दे रहा है। ऑलराइट, यही है तरीका कैसे आप ईमेल को वैलिडेट कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।